हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर में स्वागत करता हूं। साथियों आज आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों मैं चलता हूं अपने सेट नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है साथियों, आप लोग साथियों क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन हमारा 1 क्या कह रहा है साथियों, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। तो साथियों कह रहा है 84 को, कह रहा साथियों यदि 84 को 5:9 में विभाजित किया जाता है। देखिए साथियों 5:9 में विभाजित किया जाता है तो 9 इसमें से कौन सा बड़ा है साथियों, 9 बड़ा है या 5, तो 9 बड़ा है तो 9 को ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद 9 और 5 14 हो जाएगा। उसके बाद 84 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 14 छक 84। उसके बाद 9 और 6 का गुणा कर लेंगे, बराबर यहां से निकल के आएगा साथियों हमारा 54। ये है साथियों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है। तो साथियों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है साथियों, इरेन ने मांस की बिक्री रुपए 308 में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे देखिए। कह रहा है इरेन ने मांस की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हो रहा है। तो साथियों 12% की हानि हो रही है तो 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 88%। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा साथियों 88% का मान दे रखा है साथियों 308 रुपए, 308 रुपए दे रहा है। उसके बाद साथियों कह रहा है अगर वह 10% का लाभ चाहता है तो 10% लाभ के लिए 110% बराबर हो जाएगा 308 बटे 88 गुणे 110। अब यहां से जो कट रहा है काट लीजिए साथियों, 11 8 88, 11 1 11 0, यहां से काटिए। 2 चौके 8, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यहां से काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 7 14, यहां से निकल गया हमारा साथियों 77 गुणे 5, 5 7 35 के 5, उसके बाद 5 7 35 और 3 38, जो कि हमारा आंसर है साथियों। आंसर क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन हमारा 396, 363, 374, 385। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए तथा बी की, आप लोग स्क्रीन पे देखिए साथियों, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी साथियों। देखिए साथियों मैं आप लोगों को इसको 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या कह रहा है साथियों, ए तथा बी की वर्तमान आयु। मान लेते हैं साथियों ए तथा बी की वर्तमान आयु 4x है, बी की जो है 5x है। 5 वर्ष बाद कह रहा है, देखिए साथियों 4x बटे 5x कह रहा है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद साथियों कह रहा है प्लस 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहां साथियों हल कर लेंगे। 6 चौके 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5 25x प्लस 5 25, यहां से जो हमारा निकल के आएगा साथियों 30, इधर रहने दीजिए, इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 25 बराबर 25x। इस 24x को उधर ले जाएंगे -24x, यहां से निकल के आएगा हमारा साथियों 5 बराबर x। x का मान आ गया साथियों 5। तो क्या कह रहा है साथियों, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है साथियों, ए की वर्तमान आयु 4x, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 4 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4 पंचे 20। ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा है 20 वर्ष। ये तो साथियों इसका बेसिक था। आइए मैं इसको सॉल्व करने के लिए साथियों आप लोगों को बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक जो हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है साथियों 4:5। उसके बाद कह रहा है साथियों 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है। अब देखिए साथियों यहाँ से इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। यहाँ से इसका डिफरेंस क्या है, 1। तो 1 का मान क्या दे रखा है साथियों 5। 5 वर्ष बाद क्या रखा है, तो आप इस 5 को ले जाके डायरेक्ट इस 4 में गुणा कर दीजिए, 4 × 5। तो यहाँ से निकल के आएगा साथियों हमारा 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है। आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया है। अगर तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा साथियों एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मोल भिन्न क्या होगा साथियों। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मोल भिन्न क्या होगा। साथियों जो मोल ये दे रखा है भिन्न आपको दे रखा है, प्राप्त भिन्न जो है, प्राप्त भिन्न हमें क्या दे रखा है साथियों, प्राप्त भिन्न दे रखा है 3/5। तो ये जो 3/5 दे रखा है साथियों, इसका एक ट्रिक होता है, जो अंश में कहे साथियों उसको हर में कर दीजिए और जो हर में कहे उसको भिन्न में कर दीजिए। क्या कह रहा है, भिन्न के अंश में 20%, भिन्न में कह रहा है 20%, इसका मतलब आप हर में 20% कर दीजिए, 120 कर दीजिए साथियों। उसके बाद क्या कह रहा है, भिन्न में कह रहा है 20%, हर में कह रहा है 25%। हर में 25% कह रहा है तो आप अंश में 25% कर दीजिए, 125%। यहाँ सॉल्व कर लीजिए साथियों, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 25, उसके बाद 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। उसके बाद क्या आएगा साथियों, 5 × 15/24। ये हो जाएगा साथियों हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर ई पे चले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं। क्या साथियों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं, 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी साथियों। देखिए साथियों अगर एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं तो टोटल कितने मत हैं साथियों, टोटल जो है 100 अपने आप में 100% मत होते हैं। तो 71 100 में से 71 ये हो गया, तो कितना बचा साथियों, 29% मत दूसरे को मिले होंगे। अब क्या कह रहा है, 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा साथियों, इसका डिफरेंस हो जाएगा 11 में से 9 गए 2, उसके बाद 6 में से 2 गए 4, ये 42% बराबर इसका मान हो जाएगा साथियों। दे रखा 756 मतों से विजयी हो रहा है साथियों। तो इसको काट दीजिए, 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7, उसके बाद 7 × 8 = 56। अब यहाँ से काटिए, 6 × 9 = 6, 6 × 8 = 48। तो 1% का मान क्या है साथियों, 18। तो क्या कह रहा है साथियों, कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने साथियों, अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है साथियों, तो 100% का मान क्या आएगा, यहाँ पे 18 लिखिए, उसके आगे 00 बढ़ा लीजिए, तो आंसर क्या हो गया साथियों हमारा 1800, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आने की संभावना भी है। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दे रखा है साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। क्या कह रहा है साथियों, 20, 25
तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे साथियों। इस टाइप का प्रश्न जो साथियों ये है एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है साथियों, 12, इन दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का डिफरेंस 12। इसका मतलब साथियों ये जो इस टाइप का प्रश्न होता है, आप पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए 20, यहाँ पे एलसीएम निकाल के बता रहा हूं आपको, 20, 25, 30। पहले आप यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए साथियों एलसीएम निकालने को आपको बता रहा हूं, 2 से पहले करेंगे 10, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 15, फिर 2 से 5, 25, 15, फिर साथियों 3 से 5, 25, 5, उसके बाद साथियों 5 से 5, 1, उसके बाद 5, 1, 1, 1। अब ये जो साथियों इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 300। क्या एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा साथियों, 300 आया। देखिए साथियों 300 आया। अब यहाँ जो 12 डिफरेंस आया, आप 12 इसमें माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 जाएगा, क्या होगा साथियों 8, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे क्या बचा 2, तो यही हो गया साथियों हमारा आंसर। ये साथियों एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों 3 रूट 4 के पावर करणी में 3, उसके बाद 4 रूट 6, उसके बाद 6 रूट 15, उसके बाद 12 रूट 245। ये साथियों घातांक और करणी का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 7वां नंबर हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा है। इसमें साथियों पूछा है इनमें से कौन सा बड़ा होगा। क्या दे रखा है, करणी में 3 रूट 4, उसके बाद जो है करणी में 4 रूट 6, उसके बाद करणी में 6 रूट 15, उसके बाद 12 रूट 245। देखिए साथियों इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3, उसके बाद 6 के पावर 1/4, उसके बाद जो है 15 के पावर 1/6, उसके बाद 245 के पावर 1/12। अब साथियों देखिए आप, ये जो आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है 3, 4, 6 और 12, इसका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेंगे, अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में साथियों आपको एलसीएम लेना सिखाया हूँ, एलसीएम कैसे लिया जाता है। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा साथियों 12 निकल के आएगा साथियों। तो आप 12 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। अब देखिए साथियों 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 51 12। यहाँ से क्या निकल के आया साथियों 4 के पावर 4, उसके बाद जो है 6 के पावर 3, उसके बाद 15 के पावर 2, उसके बाद 254 के पावर 1 है। अब देखिए साथियों 4 के पावर 4 कर लीजिए, 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके 4 चौके 16, 4 छक चौके से 25, यहाँ से निकल के आएगा 256, उसके बाद 6 चौक 36, छक्के 6 चौक 36, 36 18 3 21, 216। यहाँ से 15 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा साथियों 225, इसका करेंगे तो एक बार है तो 2 से 54। तो साथियों आप लोग देख लीजिए इसमें से कौन सा बड़ा है साथियों, 256 है, यहाँ पे 216 है, 225 है, 254 है। तो यहाँ पे साथियों 256 यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका बड़ा कौन सा होगा 3 रूट 4 होगा। ये होगा साथियों हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन दे रखा है साथियों, ऑप्शन हमारा दे रखा है ऑप्शन ए। आई होप साथियों आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप लोग ध्यान दीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है साथियों, श्री एक्स, आप लोग स्क्रीन पे देखिए साथियों क्वेश्चन, श्री एक्स और वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनमें खर्चे
5:4 के अनुपात में है, यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो श्री वाई का क्या पूछा साथियों, श्री वाई का खर्चा पूछा साथियों। तो आइए साथियों, इसको आपको करने के लिए 2 तरीके बताऊंगा। पहले एक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा साथियों, जो कि बहुत ही आसान नहीं होगा, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो साथियों चलते हैं, पहले आपको बेसिक तरीका इसका बताता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा साथियों एक्स और वाई दे रखा है। एक्स और वाई की सालाना आमदनी दे रखा है साथियों 9:8 दे रखा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं साथियों आमदनी जो दे रखी है वो साथियों 9A मान ले रहे हैं, और यहाँ पे 8A मान ले रहे हैं। एक्स नहीं मान ले रहे साथियों, क्योंकि एक्स इनका नाम दे रखा है, इसलिए हम जो अक्षर को A मान रहे हैं। अब देखिए साथियों, अगर आय में से अगर हम बचत को घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। और अगर आय में से हम खर्चे को घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। तो साथियों यहाँ पे हम आय में से जो है बचत को घटा रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, खर्चा। देखिए साथियों यहाँ पे दे रखा है 9A/8A। क्या कह रहा है साथियों, ये 5,000 रुपये व्यक्तिगत रूप से बचाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5,000 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस करिए 5,000। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों, उसके बाद खर्चा क्या दे रखा है, खर्चा दे रखा है साथियों हमारा 5:4। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे। 4 में 36A माइनस 4 पंचे 20, 3 0 साथियों 1 2 3 बराबर 8 पंचे 40A, उसके बाद माइनस 5 25, कितने जीरो साथियों 1 2 3। अब आप यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे है यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे है 40A, इसको 36 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस 36A। उसके बाद साथियों 25,000 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, प्लस में हो जाएगा 25,000, यहाँ पे माइनस 20,000। अब यहाँ से माइनस कर लेंगे 25,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 5,000 बराबर 40 में से 36 को माइनस करेंगे 4A आएगा। अब यहाँ से काट दीजिए साथियों, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। A का मान क्या निकल के आया साथियों, 1250 आया। क्या पूछा हुआ साथियों, Y का, तो श्री वाई का खर्चा कितना होगा, श्री वाई का खर्चा कितना है साथियों, श्री वाई का खर्चे का अनुपात दे रखा है 4 साथियों। तो आप जो है 1250 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई का खर्चा आ जाएगा। देखिए 4 0 0, 4 पंचे 20 की 0 2, 4 दूनी 8 और 2 2 10, 0 4 1 4 और 1 5। तो क्या आया निकल के साथियों, वाई का खर्चा क्या है साथियों 5,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है। ये तो था साथियों इसका बेसिक। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा साथियों। आइए देखते हैं वो तरीका क्या है, जिसे आप ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक हमारा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक हमारा साथियों जिसे दे रखा है एक्स और वाई का आमदनी क्या है साथियों, आमदनी है साथियों 9:8, और इनके खर्चे का अनुपात क्या दे रखा साथियों, खर्च का अनुपात दे रखा साथियों 5:4। खर्च का अनुपात क्या दे रखा साथियों 5:4। और क्या कह रहा साथियों, ये व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचाते हैं। इसका मतलब दोनों लोग 5,000 रुपए बचाते हैं, ये भी 5,000 रुपए और ये भी 5,000 रुपए बचाते हैं। अब देखिए साथियों इनका डिफरेंस क्या दे रखा है, 9 में से 5 गए 4, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 8 में से 4 गए 4। अब साथियों जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस का मान हमारा क्या दे रखा है, डिफरेंस अगर मान देखिए साथियों, आय में से अगर आप खर्च को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो आएगा बचत, जो कि हमारा बचत दे रखा है यहाँ पे 5,000, लेकिन हमारा रेशियो में क्या दे रखा है 4। तो 4 की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों 5,000। अब 1 की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए साथियों,
4 के अंदर 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0। देखिए एक की वैल्यू क्या है साथियों 1250, और हमें खर्चा निकालना था किसकी, y का खर्चा निकालना था। y का खर्चा यहाँ पे दे रखा है 4, तो क्या हो जाएगा साथियों 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 की 0, 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 4 के अंदर 4 और 1 5। देखिए साथियों ये निकल के आया y का खर्चा। देखिए साथियों अगर आप यहाँ 1 का मान नहीं निकालते तब भी आपका 4 की वैल्यू यहाँ निकालनी थी, तो यहाँ पे 4 हमारा ऑलरेडी आ गया था, इसका डिफरेंस क्या दे रखा था 4, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 4 की वैल्यू यहाँ मान सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ 5000 आया हुआ है, अगर आप यहाँ 1 की वैल्यू नहीं निकालते, आप डायरेक्ट 4 की वैल्यू मानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो 5000 तब भी हमारा आता। तो साथियों आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा साथियों है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, एक विद्यार्थी जो है वो 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, तो क्या फेल हो जा रहा है साथियों। इसको हम पास करेंगे 5 अंक देकर, अगर हम इसको 5 अंक दे देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, पास हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अंक अधिक पा जा रहा है। 10% ये अधिक पा जा रहा है साथियों, 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक पा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो प्रतिशत वाला एक तरफ कर लेंगे और जो ये नंबर दे रखा है इसको एक तरफ कर लेंगे। 10 को इधर लाएंगे, 10 + 5 बराबर 40% माइनस 30%। तो यहाँ से क्या निकल गया है साथियों हमारा 15 बराबर 10%। अब देखिए साथियों 10% का वैल्यू हमारा क्या दे रखा है 15, और कितना हमें निकालना है, क्या पूछा हुआ साथियों, आवश्यक न्यूनतम अंक निकालना है, यानी कि 30% का मान हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 10% है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 30%, इधर भी गुणा कर देंगे 15 × 45। तो यहाँ पे क्या आ गया साथियों 30% का मान आ गया 45 प्लस 5 अंक हमने दे रखा था 50, तो न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए साथियों 50 अंक। ये हो गया साथियों हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर दे रखा है ए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है, क्या है साथियों, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या दे रखा है साथियों, ये 20 वस्तुओं का सीपी होगा साथियों, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है एसपी, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, सीपी अपान एसपी हो जाएगा 15/20। अब देखिए साथियों यहाँ पे डिफरेंस यानी कि सेलिंग कास्ट प्राइस क्या दे रखा है 15 में आप कोई चीज खरीद रहे हैं और 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है साथियों 5 का लाभ हो रहा है। किस पे हमेशा लाभ होता है साथियों, कास्ट प्राइस पे हमेशा लाभ होता है। इसका मतलब कास्ट प्राइस क्या होगा, नीचे गुणे 100, 5 × 15, उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा साथियों हमारा 33 सही 1/3% लाभ हो रहा है। ये हो गया साथियों हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, देख लीजिए आप लोग। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर साथियों हमारा 11 दे रखा है, यदि A/B बराबर 5/7 तथा B/C बराबर 6/11 हो तो A/B/C का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा साथियों, A/B, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा A/B बराबर दे रखा साथियों 5/7, उसके बाद B/C का मान दे रखा साथियों 6/11। यहाँ पे क्या पूछा साथियों, A/B/C का मान पूछा साथियों। देखिए साथियों इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। यहाँ पे लिखिए A/B
B अनुपात C। A और B का अनुपात क्या दे रखा है साथियों? 5:7। उसके बाद B और C का अनुपात क्या दे रखा है? 6:11। अब देखिए साथियों, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखा तो यही वाला मान एट इच लिख देते हैं 6। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखा है तो यही मान रख देंगे 7। अब आप यहाँ इसका गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई। 6 पंचे 30, 7 छक 42, 11 सत्ते 77। ये हो गया साथियों ए और अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात। ये तो साथियों था टाइप नंबर फर्स्ट। आइए टाइप नंबर इसको दूसरे तरीके से करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, एग्जाम में जैसा तरीका किया जाता है। दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी बराबर 6:11। देखिए साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। देखिए साथियों पहले इसको ऐसे सीधे गुणा करिए, 6 पंचे 30, उसके बाद एक बार ऐसे 6 सत्ते 42, उसके बाद एक बार ऐसे 11 सत्ते 77। देखिए साथियों सॉल्व करने के बहुत ही तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको इजी से इजी मेथड बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या रेशियो निकल गया है? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है? 30:42:77। तो साथियों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए साथियों। तो साथियों मैं आपको फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।